सर ये एस या ईएस का क्या चक्कर है, इसका क्या असूल है और कहाँ पे लगते हैं, क्या तरीका का? ऐसी है, इसके बारे में बड़ा रोला है। बाकी टेंसेस में ये आता है, टेंसेस इस्तेमाल होता है। 12 के 12 टेंसेस को कोई रोला नहीं है, पहले टेंस को रोला है। पहला टेंस हम जब बात कर रहे थे, कौन सा था टेंस? प्रेजेंट डेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर तो आपका इसका ताल्लुक है सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या होता है? मैंने बताया था नाउन और प्रोनाउन। नाउन क्या है? मेरा नाम अकमल, आपका नाम जाहिबा, जैनब, लाइबा, कोई भी आपका नाम जो भी है। तो नाम अगर एज ए सिंगल नेम आ जाए, मसलन जैनब, ठीक है, जैनब आ गई ना, तो जैनब के बाद जो भी वर्ब आएगा, क्योंकि सिंगुलर नाम है तो साथ आपको एस लगाना पड़ेगा। सही है? मसलन गो है तो गो के साथ एस लगाना पड़ेगा, ठीक है। कुक है तो एस लगाना पड़ेगा, ईट है तो एस लगाना पड़ेगा। जैनब ईट्स, जैनब कुक्स, जैनब टॉक्स, जैनब टेल्स, जैनब राइट्स। नाम अगर अकेला है तो फिर वर्ब के साथ एस लगेगा, लेकिन यहां एस नहीं लगेगा। एस और ई एस दो चीजें बताइए ना, एस और ई एस। असल में ये है एस ही, कुछ जगहों पर डायरेक्ट एस नहीं लग सकता, जी ओ एस नहीं बनता। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ ई एस लगना। फिलहाल मैं ई एस वाले को बाद में रख लेते हैं। मसलन मैं कहता हूँ ईट, अगर आप कोई और होता, यानी असलम एंड अकरम ईट, दे ईट, आई ईट, यू ईट, वी ईट, दे ईट, लेकिन अकेला नाम हो जाएगा तो या ही शीट। अच्छा क्या है, अगर सब्जेक्ट में यहां पर आपके ही, शी, इट या सिंगुलर नेम, सिंगुलर नेम आ जाए, इन सूरतों में, ये कितनी सूरतें हैं टोटल? 4 सूरतें हैं, ही, शी, इट या कोई अकेला सिंगुलर नेम। तो फिर ऐसी सूरत में जो वर्ब लगा है किस टेंस में, ये रोला किस, सिर्फ एक टेंस का है। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। 11 बाकी 11 टेंसेस को कोई रोला नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम। अब ही, शी, इट है थर्ड पर्सन। वैसे जो आपके जो प्रोनाउन होते हैं, एक तो नाउन है ना, नाउन हो गया नाम, अकमल, जैनब, लाइबा, असलम, अशरफ, कायनात, फातिमा, नेम। जो ही, शी, इट है, ये है प्रोनाउन। नामों की जगह जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं वो क्या है? प्रोनाउन। एक तो हो गया नाम को ही कहते हैं नाउन, और जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो, हर मर्तबा मैं अकमल थोड़ी करूंगा, अकमल पढ़ाता हूँ, मैं ये तो नहीं कहूंगा अकमल पढ़ाता हूँ, मैं कहूंगा मैं पढ़ाता हूँ। कोई और कहे अकमल पढ़ाता है, या वो कह सकता है वो पढ़ाता है, या वो कहेंगे नाम लेके अकमल पढ़ाता है, या वो कहेंगे वो पढ़ाता है, ठीक है। इसी तरह या कहेंगे हबीबा पढ़ती है, या कहेंगे वो पढ़ती है। तो ये जो वो है, ये है उसका प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की 3 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 3 कैटेगरीज हैं। जो बात कर रहा है उसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ, आई एम दी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। आप बात सुन रहे हैं तो यू आर दी सेकंड पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। इसी तरह सेकंड पर्सन भी सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। और मैं बात कर रहा हूँ, आप बात सुन रहे हैं, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन है? थर्ड पर्सन। जो यहाँ मौजूद नहीं है, जो ना बात कर रहा है ना सुन रहा है, बल्कि उसके बारे में बात हो रही है, उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन भी प्लूरल और सिंगल दोनों हो सकते हैं। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है वो कौन है? लड़कों के लिए ही, लड़कियों के लिए शी, चीजों के लिए इट। तो ये तीनों क्या है? सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए प्रोनाउन, तब भी वर्ब के साथ एस या एस लगेगा। और अगर थर्ड पर्सन नेम को भी, नेम थर्ड पर्सन तो नहीं होता, नेम तो प्रोनाउन नाउन होता है, लेकिन उसको कैटेगरी उसूल इस लॉ में इसी कैटेगरी में शामिल करेंगे। यानी थर्ड पर जो नेम है वो प्रोनाउन नहीं है, वो तो नाउन है, लेकिन उसके ऊपर उसूल जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला लगेगा। नेम सिंगुलर तो उसके ऊपर उसूल भी सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला लगेगा। अब मैंने कहा या एस लगेगा या ई एस लगेगा। कहाँ एस लगेगा, कहाँ ई एस लगेगा? अब अगला रोला ये समझ बता लेते हैं। अगर आपका
जो वर्ब है किसके, ये वर्ब लगना कहाँ पर है, वर्ब के साथ लगना। Verb. अच्छा ये पहले बताया नहीं कि एक तो हो गया ना सब्जेक्ट। आप हमारे क्या हमने चीजें की थी, कितनी चीजें चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, Object. ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये 3 चीजें मैंने बताई थी किसी भी टेंस के लिए जरूरी। इनमें से जरूरी तो नहीं निशा, सब वर्ब वर्ब। अच्छा चेंजेस टेंस 12 किससे बनते हैं, सब्जेक्ट से बनते हैं या ऑब्जेक्ट से बनते हैं, वर्ब से वर्ब से बनते हैं। 12 टेंसेस का ताल्लुक इस वर्ब के साथ है। तो ये एस या एस का ताल्लुक भी वर्ब के वर्ब साथ के साथ है। अब वर्ब में ही चेंजेस आएंगी तो आपके टेंस वेरिएट करेंगे। वर्ब अगर आपका, तो अगर आप थर्ड पर्सन सिंगुलर है सब्जेक्ट, यानी ही, शी, She, it. इट या सिंगल नेम। सिंगुलर अगर प्लूरल नेम है तो फिर वो नहीं लगेगा, फिर मसला नहीं आएगा। सिंगुलर, सिंगुलर नेम, मसलन अकेली जैनब है तो जैनब ईट्स, अकेला अकमल है तो अकमल ईट्स, अकेला अकमल है तो अकमल टीचीज। सही है, टीचीज, ठीक है। और लेकिन अगर जो है वो सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, जैनब एंड लाइबा, तो फिर एस लगाने की जरूरत नहीं है, Okay. क्योंकि ये उसूल सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ या सिंगुलर नेम के साथ है और कहीं नहीं लगना। अब हम बात कर लेते हैं कि वर्ब में एस लगेगा या ईएस लगेगा। वैसे सब के साथ एस ही लगेगा। अगर जो वर्ब आ रहा है, वर्ब आखिर में, वर्ब के आखिर में हो ओ, तो उसके साथ भी ईएस लगेगा। अगर सी एच हो तो उसके भी आखिर में ईएस लगेगा। Yes. अगर एस एच हो तो भी Yes. ईएस लगेगा। अगर एक्स हो Yes. तो भी ईएस लगेगा। वैसे एस पहले आना चाहिए था, एस इधर लगा लेते हैं, इधर कहीं। अगर एस हो, ओ हो, सी एच हो, एस एच हो या एक्स हो, तो अब एस के बाद फौरी तो नहीं, मतलब मैं कहता हूँ मिस याद करना, ऑलरेडी एस है, तो अगर ट्रिपल एस तो नहीं हो सकता। आपने कभी सुना ट्रिपल स्पेलिंग, डबल स्पेलिंग तो होते हैं। Yes. तो मिस के साथ अगर आप किसको, अगर एस या एस लगाना है, यानी जैनब मिस करेंगे या मिसिस कहेंगे, मिस याद करती है, तो इसके साथ ईएस लगेगा। ठीक है, मैंने लिखा टीच, आई टीच, Teach. ही टीच या टीचेस, Teaches. तो ईएस आ गया, इसके साथ भी ईएस लगेगा। ठीक है। और रश, रश का मतलब है भागना, ही रशिज, वो भागता है। आई रश, मैं भागता हूँ। यू रश, आप भागते हो। दे रश, वो भागते हैं। ही रशिज, शी रशिज, इट रशिज, जैनब रशिज। तो ये एस का मैंने बताया कि अगर सब्जेक्ट में आपके ही, शी, इट या सिंगुलर नेम हो तो लगेगा एस, एस लगेगा। लेकिन एस या एस में से कौन सा लगेगा, इसका फैसला कौन करेगा, वर्ब के आने आखिर में आने वाले। ये जो वर्ब है ना, वर्ब क्योंकि कई किस्म के हैं। गो, उसके आखिर में जो ओ आ गया तो ओ के साथ तो ईएस लगेगा। रश, ठीक है, ब्रश, दांतों को ब्रश करना, तो सी एच लग गया। जो एस एच लग जाए तो भी ईएस लगेगा, सी एच लग जाए आखिर में तो भी। यानी वर्ब के आखिर में अगर एस, ओ, सी एच, एस एच या एक्स आ जाए तो फिर एस लगेगा। अगर सिंगल एस है या डबल एस है, या सिंगल हो या डबल हो, एस आ गया ना, तो ऐसी सूरत में एस ईएस लगेगा। बाकी तमाम वर्ब्स जिनमें से इनमें से कोई एंडिंग में ना हो, यानी कितने वर्ब है, सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से वर्ब होंगे, उनमें से सिर्फ जो वर्ब इन पर खत्म होते हैं उनके साथ ईएस लगेगा, बाकी सब के साथ सिर्फ एस लगेगा। लेकिन कब लगेगा, अगर आपका सब्जेक्ट में चार चीजें मुमकिन हो तो, चार चीजों में से हो तो। चार चीजों में से ही, लड़के के लिए ही, लड़कियों के लिए शी, चीजों के लिए इट या नेम के लिए, और वो सिंगुलर हो तो। अगर प्लूरल नेम है तो भी नहीं, कुछ नहीं एस या एस नहीं नहीं लगेगा। इतनी सी बात है। और कोई रोला आपके ज़हन में है? एस या एस का समझ आ गया? कितने टेंस होते हैं टोटल? 12 ये एस या एस का रोला किसके साथ है? प्रेजेंट इंडेफिनिट ये हम रिकैप कर देते हैं जो बात। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो तो कब लगेगा एस या एस? अगर सब्जेक्ट में ही, शी, इट या कोई वाहिद नाम हो। Singular name. एस किसके साथ लगेगा? जो ये लगेगा कहाँ पर एस या एस? वर्ब के साथ, सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ? वर्ब के साथ, वर्ब के साथ लगेगा। वर्ब के साथ एस कब लगेगा, ये एस कब लगेगा, अभी मैंने समझाया।
ये 4 सिचुएशंस हो तो ES ES लगेगा ये वरना सबके ये साथ। 4 नहीं, 1 2 3 पाँच। 4 5, 5 ठीक है? ES लगेगा हाँ। तो फिर ES लगेगा। और वरना सबके ये साथ। हजारों वर्ब हैं, उनमें से जो वर्ब इस पर खत्म होते हैं, S पर, ठीक है, ऊपर पे और O पर, CH पर, SH SH पर या X पर, X पर तो फिर ES लगेगा। वरना S अगर सब्जेक्ट में I हो तो I के साथ कुछ नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। I हो तो SEIS का कोई चक्कर नहीं, V हो तो नहीं लगेगा, SEIS का कोई चक्कर नहीं, U हो तो, कोई चक्कर नहीं, अच्छा एक के लिए U लगता है, ज्यादा लोग हो तो यू ही लगता, ये लगता है, एक लड़की हो तो यू ही शी के साथ S लगेगा या ES लगेगा? शी के साथ शायद S दोनों लगेगा। लग सकते हैं, नहीं डिपेंड करता है। फंसा लिया ना मैंने कहा था शी के साथ लगेगा SEIS, आप फौरी तौर पर आपने कहा अच्छा S लगेगा। मैंने कहा शी अगर आ गया तो फिर SEIS में से एक लगेगा डिपेंडिंग ऑन verb वर्ब के ऊपर। अगर आखिर में ये वाले हैं ये एस तो फिर एस लगेगा, वरना Okay. एस लगेगा। अच्छा दो लड़कियां हो तो SEIS लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, एक मैं हूं और एक आप हो तो SEIS लगेगा नहीं लगेगा? नहीं। मैं और वो दो हो गए तो SEIS लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, अस आई एंड ही, गो या गोज, गो 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 दो हो गए ना, हाँ गो हालांकि ही तो है। हाँ अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, सर मैंने वो ही लगा हुआ था तो मैंने एस लगा दिया। आई एंड ही, गोज या गो, गो ही एंड आई, गो गो आई एंड शी, गो यू एंड शी, गो शी एंड यू, गो ही एंड शी, गो दो हो गए ना, ही एंड शी गो दो हो गए ना, यानी एस ही अकेला हो तो एस लगेगा, शी अकेली हो तो लगेगा, ही एंड शी दो हो दो गए हो दो गए, हो गए तो प्लूरल के साथ तो। नहीं अच्छा बाकी सारी बात समझ आ गई थी। ये जो आखिर मैंने बात की है ना, यहाँ पर स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाता है, सर मैंने लिखा था लगा हुआ था ही तो मैंने लगा दिया ES, हाँ ही एंड आई लगा हुआ था, दो हो गए ना, दो दो हो गए प्लूरल हो गए ठीक है। असलम एंड शी दो हो गए, कुछ भी दो हो गए, ठीक है। और फातिमा और ही एंड ही कुछ भी नहीं, दो हो गए। हाँ तो ये इस चक्कर में भी नहीं होना कंफ्यूज कि जी मैंने देखा था शी लगा हुआ था तो मैंने ऐसी लगा दिया या ही लगा हुआ था, ना ना, उसमें भी देखना कि अगर कई मरतबा होता है कंपाउंड आपका सब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट जो है ना ये कंपाउंड भी हो सकता है, यानी 1+1, उसमें दो सब्जेक्ट, ही एंड शी, आई एंड शी, फातिमा एंड अली, फातिमा एंड ही, अली एंड शी। तो ये जब प्लूरल, ये दोनों हो गए ना, प्लूरल हो गया, इसे कहते हैं कंपाउंड। प्लूरल सब्जेक्ट हो गया यानी उसका नेम ही प्लूरल हो, यानी प्रोनाउन के हिसाब से वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया ना, प्रोनाउन हो ही प्लूरल, या दो सिंगुलर नाउन मिलके दो आ जाए, दो सिंगुलर, ही एंड शी, असलम एंड शी, ठीक है, ही एंड ही, शी एंड शी, फातिमा एंड अली, जैनब एंड लाइबा। तो हमने फिर ये नहीं देखना सर नाम लिखा हुआ था मैंने SEIS लगा दिया। तो ये भी गौर करना है कि वो नाम अकेला हो तो, या प्रोनाउन आपने कहा जी ही लगा हुआ था तो मैंने SEIS, ना ना, ही के साथ और भी देखना है, कोई और चीज तो नहीं है। अगर है तो फिर हमने ये SEIS का नहीं लगाना। ही शी का SEIS का ताल्लुक प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा किस और टेंस के साथ है? हाँ, आप बताओ SEIS का ताल्लुक 12 में से किस टेंस के साथ है? प्रेजेंट 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 इंडेफिनिट के अलावा किस टेंस के साथ है? इंडेफिनिट हो गया ना कंफ्यूज, यही वजह होती है वहाँ स्टूडेंट को confuse। किसी और टेंस के साथ इसका कोई लिंक नहीं है। SEIS का ताल्लुक सिर्फ ये नहीं है कि टीचर ने सवाल कर दिया तो इसका मतलब जवाब भी होता है, कोई टीचर जानबूझ के उल्टा सवाल भी कर सकता है। हाँ अच्छा इसका मतलब है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि रट्टा नहीं लगाना, आपने जुगाड़ नहीं लगाना, तुक्के नहीं लगाने। और ये भी ध्यान में रखें कि अगली वीडियो आप ऊपर लिस्ट पर आ रही है, तरतीब से देखते जाइए, आपको चीजें मिलती जाएंगी।